नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2024 के नोबेल प्राइज विनर्स की। और आज ही की क्लास में आपकी सारी जो नोबेल प्राइज के हिस्ट्री से लेकर इस समय करंट विनर्स की बात करें तो जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। छोटा सा सेशन है, बिल्कुल सेशन के लास्ट तक आपको बने रहना है। और आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो SSC हो, DSSB हो या कोई भी स्टेट सर्विस का एग्जाम है, आप देखोगे कि नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और आगे होते भी रहेंगे। तो बिल्कुल 10 मिनट के वीडियो में हम पूरे नोबेल प्राइज 2024 का पोस्टमार्टम करने वाले हैं और बिल्कुल अलग अलग सेक्टर में किसको पुरस्कार मिला है बिल्कुल लिस्ट देखेंगे। तो बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज के सेशन की सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हम यहाँ पे नोबेल प्राइज की हिस्ट्री की बात करेंगे। तो नोबेल प्राइज को स्टार्ट किसने किया, बिल्कुल नाम याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक साइंटिस्ट ने। स्वीडन के बड़े साइंटिस्ट थे और ये पूरी दुनिया में अपने डायनामाइट की खोज के कारण प्रसिद्ध थे। तो जब ये मर रहे थे, यानी कि जब इनकी अंतिम अवस्था आ गई थी, तो 1895 ये साल है जब ये अपनी वसीयत रेडी करवा रहे थे दोस्तों। तो इसी साल इन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मेरे पास जितना भी पैसा है, ये पैसा आने वाले सालों में मेरे नाम से एक पुरस्कार शुरू किया जाए और जो भी विनर्स होंगे, चाहे वो साइंस के क्षेत्र में या फिर पीस के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में, उनको इसका जो यहाँ से पैसा होगा उसको थोड़ा थोड़ा करके बांटा जाएगा ताकि इस पूरी धरती का कल्याण हो सके दोस्तों। तो एक बार फिर से याद रखिएगा, नोबेल प्राइजेस की जो शुरुआत थी वो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। किस साल किया गया था? 1895 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि पहली बार इस नोबेल प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट किस साल किया गया। तो वो साल है दोस्तों 1901, यानी कि 1901 दिसंबर का महीना था। 10 तारीख को पहली बार नोबेल पुरस्कार अनाउंस किए जाते हैं। कितने सेक्टर्स में इसको अनाउंस किया जाता है तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पे कैटेगरीज थी 5। कौन कौन सी कैटेगरीज थी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। तो जब 1901 में पहली बार नोबेल प्राइजेस अनाउंस होते हैं तो कुल 5 कैटेगरीज में, एक बार फिर से उनके नाम याद रखना है, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति दोस्तों। लेकिन अब हम बात यहाँ पे करें कि 2024 में तो 6 कैटेगरीज में मिला, तो आखिर एक कैटेगरी यहाँ पे एक्स्ट्रा कब आई? तो वो भी साल आपको याद रखना है 1968, जब स्वीडन का सेंट्रल बैंक है या फिर इसको कह सकते हो स्वीडिश सेंट्रल बैंक, इसने 1968 में एक और सब्जेक्ट को या फिर कह लो कि एक और एरिया को नोबेल प्राइज के लिए चूज किया। वो एरिया था ह्यूमैनिटीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम होता है दोस्तों इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स एज अ सेक्टर के रूप में या फिर एज अ एरिया के रूप में छठे नंबर पे आता है। और कुल मिला जुला कर इस समय वर्तमान 2024 में नोबेल प्राइजेस 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि क्या भारत की तरफ से कभी किसी ने नोबेल प्राइज जीता? तो जी हाँ दोस्तों, भारत की तरफ से अब तक कुल 9, यहाँ पे ये नाम ये बिल्कुल याद रखना है, संख्या याद रखना है, कुल 9 लोगों को यहाँ पे नोबेल प्राइज मिल चुका है। अब भारत की तरफ से पहला व्यक्ति कौन था जिनको नोबेल प्राइज मिला? तो नाम उनका है रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था दोस्तों। तो कई बार आप देखोगे कि SSC आपसे रिपीट करती है कि भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था। फिर से नाम याद रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर। इनकी एक बड़ी फेमस किताब थी गीतांजलि और इसी किताब के लिए इनको 1913 का नोबेल प्राइज साहित्य के लिए दिया गया दोस्तों। वैसे भी रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे देश में जो हमारा राष्ट्रगान होता है जनगण मन, उसके लेखक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने बांग्लादेश का भी आमार सोनार बांग्ला जो राष्ट्रगान है उसको भी इन्होंने लिखा था। तो एक बहुत बड़े कवि थे और इनको ही भारत की तरफ से पहला नोबेल मिलता है दोस्तों। उसके बाद ये लिस्ट काफी लंबी चलती है और वर्तमान में 9 नामों तक जाकर रुकी हुई है। हम उम्मीद करते हैं आने वाले सालों में इंडिया की तरफ से और भी लोग नोबेल प्राइज जीते और भारत का वैश्विक पटल पे इसी तरीके से जो मान सम्मान है उसको और बढ़ाते रहे दोस्तों। तो चलिए कुछ और नामों को देखते हैं। यहाँ पे चंद्रशेखर वेंकट रमन, 1930 में इनको फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिलता है। हरगोविंद खुराना 1968 में इनको मेडिसिन के लिए। मदर टेरेसा 1979 में पीस के लिए दोस्तों, बड़ा नाम है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में इनको फिजिक्स के लिए। अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स के लिए इनको मिलता है, बड़ा नाम है, बिल्कुल याद रखिएगा, 1998 में। इसके अलावा वेंकट रमन रामाकृष्णन को 2009 में केमिस्ट्री के लिए दोस्तों। कैलाश सत्यार्थी, ये भी बहुत बड़ा नाम है, 2014 में इनको पीस के लिए मिला था। और रिसेंटली भारत का जो सबसे नया नोबेल प्राइज आया है
है वो अभिजीत बनर्जी को मिला है 2019 में इकोनॉमिक्स के लिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे ये जो 9 नाम है ना, इनमें से 5 नाम तो ऐसे हैं जो इंडिया के मूल हैं, ठीक है, यानी कि इंडिया के वो सिटीजन हैं, लेकिन 4 नाम इसमें ऐसे हैं जो इंडिया में पैदा तो हुए, यानी कि मूल रूप से तो वो भारतीय हैं, लेकिन बाद में किसी और देश में जाकर वहां की नागरिकता ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारे पास 5 तो अपने मूल नागरिकों के या फिर कह लिए भारतीय नागरिकों के नोबेल हैं, और 4 ऐसे नागरिक जो हमारे यहाँ पैदा हुए और कहीं और जाकर बसे हुए हैं, तो मूल रूप से वो भारतीय। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भारत में अब तक कुल 9 नोबेल पुरस्कार आ चुका है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं 2024 के नोबेल प्राइज विनर्स की दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सेक्टर हम चेक करेंगे वो है फिजियोलॉजी यानी कि मेडिकल साइंस, और मेडिकल साइंस के लिए इस बार का नोबेल प्राइज मिला है विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुफकुन को। इन लोगों ने ऐसा क्या काम किया तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। इन्होंने यहाँ पे खोज की है माइक्रो आरएनए की और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इसकी क्या भूमिका होती है, उस पर एक बहुत बढ़िया रिसर्च पेपर रेडी किया था। तो बिल्कुल याद रखना है माइक्रो आरएनए। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इस बार का मेडिकल साइंस का जो नोबेल है वो किस रिसर्च के लिए या किस चीज के लिए दिया गया, तो माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी, साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इसकी भूमिका, पूरा का पूरा जो रिसर्च पेपर है इसी पे बेस्ड था दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे एक और चीज देखते हैं। अगला जो नोबेल प्राइज का सेगमेंट है वो है जॉन एच होपफील्ड और जोफ्री ई हिंटन को। इन दोनों को इस बार का जो फिजिक्स वाला नोबेल प्राइज है वो दिया गया दोस्तों, तो ये भी बिल्कुल याद रखना है। और इन्होंने ऐसा क्या काम किया कि इनको इस बार का फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया, तो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करके जो मशीन लर्निंग है उसकी टेक्नोलॉजी को और ज्यादा अच्छे तरीके से इन लोगों ने डेवलप किया है। तो यहाँ पे एक बार इंग्लिश में भी इसका नाम समझिएगा, फॉर देयर वर्क इन डेवलपिंग मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। तो इस वर्क के लिए इन दोनों को इस बार का जो है कि नोबेल प्राइज दिया गया दोस्तों। अगले सेगमेंट की अगर बात करें तो वो होता है दोस्तों केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में यहाँ पे 3 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है। उसमें से एक व्यक्ति को आधा पैसा नोबेल प्राइज का और इन 2 व्यक्तियों को अलग से आधा पैसा दिया गया दोस्तों। तो नाम क्या याद रखना है, देखिए पहला नाम है डेविड बेकर। डेविड बेकर ने कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन पे कार्य किया, इसके लिए उनको ये वाला नोबेल पुरस्कार दिया गया केमिस्ट्री का आधा पैसा। और दूसरा जो आधा पैसा है वो डेमिस हैस्बिस और जॉन एम जंपर को दोस्तों। इन दोनों ने क्या किया, तो एआई आधारित जो प्रोटीन संरचना है उसका जो इन्होंने फोरकास्टिंग की या फिर कह सकते हो कि जो उसकी भविष्यवाणी की, उसके लिए इन दोनों को दिया गया। तो बिल्कुल आपको याद रखना है केमिस्ट्री के लिए 3 नाम, आधा पैसा किसको, डेविड बेकर को, बाकी आधा पैसा इन दोनों को दोस्तों। इसके बाद अगला सेक्टर है दोस्तों नोबेल प्राइज का जो लिटरेचर वाला सेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार यहां पर देखिए एक महिला जो एशियन महिला है उनको दिया गया है। नाम क्या है इनका, साउथ कोरियन ऑथर है हॉन कॉन्ग दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी लेखिका है और इनकी एक बड़ी फेमस किताब थी या नोवेल कह सकते हो जिसका नाम था द वेजिटेरियन। इन्होंने इसको 2016 में पब्लिश किया था और पहले ही साल इसने अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करते हुए द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जीत लिया था। देखिए साहित्य के पुरस्कारों के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो मैन बुकर से बड़ा पुरस्कार कोई नहीं होता। तो इस किताब को 2016 में ही बुकर मिल चुका था और इस बार इसी किताब के लिए 2024 में इनको मिलता है लिटरेचर का नोबेल प्राइज। और एशिया की तरफ से ये नोबेल प्राइज पाने वाली यानी कि साहित्य का नोबेल प्राइज पाने वाली ये पहली महिला बनी है दोस्तों। तो बहुत ही गर्व की बात है। और वैसे भी एक बार फिर से याद रखिएगा कि हमारे लिए जो पहला नोबेल आया था वो साहित्य का ही था, लिटरेचर का ही था। और वो कौन लेकर आया था, तो बिल्कुल एक बार फिर से नाम याद रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में। किताब का नाम उनके क्या था, गीतांजलि दोस्तों। चलिए एक नोबेल प्राइज के अगले सेक्टर की अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो है यहाँ पे पीस शांति पुरस्कार। ये 5वां सेगमेंट है दोस्तों। और इस बार का ये जो पूरा का पूरा पुरस्कार है शांति वाला नोबेल प्राइज का, वो जापान की एक संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है जिसका नाम क्या है, तो नाम भी याद रखिएगा, निहोन हिडानक्यो। ये जो निहोन हिडानक्यो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्टैब्लिश कब किया गया था, 10 अगस्त 1956 को। इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करने का मेन पर्पज यही था कि जापान में जो परमाणु अटैक हुए थे, परमाणु बम जब फेंका था
अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पे 6 अगस्त और 9 अगस्त को, तो उसमें बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। बहुत लोग तो मर गए और बहुत लोग जो बच गए वो कहीं हेल्थ से रिलेटेड या फिर और भी चीज़ों से रिलेटेड इश्यूज का सामना वो कर रहे थे। तो उन्हीं लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए या उन्हीं लोगों को दोबारा से उनके जीवन को स्टार्ट करने के लिए, एक तरीके से मोटिवेट करने के लिए ये संगठन बहुत अच्छे से काम करती है दोस्तों। तो इस बार 2024 का जो पीस प्राइज है यहाँ पे नोबेल कमेटी ने इसी संगठन को दिया है। नाम एक बार फिर से याद रखना है, नियोन हिडानक्यो। और ये कहाँ की संगठन है? जापान की है। कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 1956 में। इसके बाद दोस्तों आज हम लोग बात अब करेंगे नोबेल प्राइज के सबसे लास्ट सेगमेंट की, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स आपको पता है सबसे लास्ट में जोड़ा भी गया था 1968 में। इस पुरस्कार को जो स्वीडन की सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा जो है कि अनाउंस किया जाता है। और इस बार ये पुरस्कार 3 बड़े अर्थशास्त्रियों को दिया गया है। देखिए, पहला नाम है डेरान एशामोग्लू, ये एक तुर्की अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। इसके अलावा साइमन जॉनसन, ये ब्रिटिश अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। और जेम्स ए रॉबिन्सन, ये भी ब्रिटिश अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। तो ये 3 बड़े नाम हैं। इन तीनों को इस बार का इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया जाता है दोस्तों। ये लोगों ने ऐसा क्या वर्क किया या ऐसा क्या रिसर्च पेपर रेडी किया जिसके लिए इनको इस बार का नोबेल प्राइज दिया गया? तो इनका रिसर्च पेपर था कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, यानी कि इन्होंने यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस फॉर अ कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी, किसी भी देश की प्रॉस्पेरिटी के लिए कोई सामाजिक संस्था किस प्रकार रोल निभा सकती है, पूरा का पूरा इसी कॉन्सेप्ट पे इन लोगों ने अपना रिसर्च पेपर रेडी किया है दोस्तों। और इसी काम के लिए इनको इकोनॉमिक्स का इस बार का जो है कि नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो बिल्कुल आज के सेशन में हम लोगों ने नोबेल के इतिहास से लेकर नोबेल में भारतीयों का क्या योगदान रहा और साथ ही 2024 में नोबेल की क्या परिस्थिति रही या कौन कौन विजेता रहे, सब कुछ अच्छे से देखा। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। तो इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।